दोनों ही कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आता है। तो ऐसे नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाता है तो आपने इनका स्क्वायर करके डिफरेंस नहीं निकालना है, आपने डायरेक्टली उन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना। हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। सो इसमें पहली प्रॉपर्टी है कि ऑल स्क्वायर नंबर्स एंड विद डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 और 9। मीन्स जितने भी स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनकी यूनिट डिजिट यानी कि वंस प्लेस पे इनमें से कोई एक डिजिट होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है अ नंबर हैविंग 2, 3, 7, 8 एट इट्स यूनिट प्लेस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे वंस प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 इनमें से कोई डिजिट होती है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ओके। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ अ नंबर हैज 1 और 9 एट इट्स यूनिट प्लेस देन स्क्वायर ऑफ दिस नंबर ऑलवेज 1 एट इट्स यूनिट प्लेस। मीन्स अगर कोई नंबर है जिसके यूनिट प्लेस में 1 है या फिर 9 है तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो जब हम बड़े नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे भी 1 होगा। 9 का स्क्वायर 9 9 81 होता है और 81 के वंस प्लेस पे भी 1 होता है। इसलिए अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में इन दोनों डिजिट में से कोई सी भी डिजिट होगी तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस में हमेशा 1 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इज 4 और 6 then its square will always have 6 at its unit place। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल प्रॉपर्टी 3 की तरह ही है कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 4 और 6 है, ओके, कोई नंबर दिया आपको और उसके यूनिट प्लेस पे या तो 4 है या 6 है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 होगा। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 4 जार 16 और 16 में वंस प्लेस पे 6 आता है, इसलिए स्क्वायर नंबर में भी 6 होगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 6 जार 36 और 36 के वंस प्लेस में भी 6 आता है, इसलिए स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर भी 6 आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ अ नंबर एंड्स विद n zeros इट्स स्क्वायर एंड्स विद 2n zeros। इसका मतलब यह है कि अगर कोई नंबर n zeros से एंड होता है, n का मतलब है कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4, तो अगर कोई नंबर 1 0 2 0 या 3 0 से एंड होता है यानी कि उसमें लास्ट में 1 0 है या 2 0 है या 3 0 है, तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर नंबर के पास 2n का मतलब है इसका डबल। देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है n, तो मीन्स उसके पास डबल जीरोज होंगे। अगर किसी नंबर के पास एक 0 है, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे 10 है, 10 के पास एक 0 है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। तो 100 के पास कितने जीरोज आए? 2 जीरोज। यहाँ 1 0 था, यहाँ इसका डबल हो गया। ओके। अगर हम यहाँ पर 100 लिखते हैं और 100 का स्क्वायर करते हैं तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 10,000। तो 10,000 के पास कितने जीरो हैं? 4 जीरोज हैं, मीन्स इसका डबल। इसके पास 2 जीरोज थे तो इसका डबल, इसके पास, इसके स्क्वायर नंबर के पास 4 जीरोज हैं। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर लीव्स रिमाइंडर 0 और 1 ऑन डिवाइडिंग इट बाय 3। इसका मतलब ये है कि अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? जैसे 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 होता है, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो 1 तो छोटा नंबर है 3 से, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, ये फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन ये डिवाइड हो सकता है। तो अगर हम इसे 3 से डिवाइड करें, इस परफेक्ट स्क्वायर को भी 3 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर क्या आएगा? या तो 0 आएगा या 1 आएगा। जैसे मैं 4 को 3 से डिवाइड करूं, 3 1 जार 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 4 - 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड करूं तो 3 3 जार 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 - 9 इज इक्वल टू 0। तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा या 0 आएगा। ओके।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर एनी नेचुरल नंबर n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 प्लस n। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नेचुरल नंबर n है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ओके। तो 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर है, तो अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो वो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखिए, n एक नेचुरल नंबर है, मीन्स 1 से स्टार्ट करेंगे, तो n प्लस 1 एंड n मीन्स दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं ये, उनके स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा उन नंबर्स के एडिशन के बराबर होता है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता है तो दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर, चलिए मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 7, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, तो वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। सो इफ n इज इक्वल टू 4, अगर हम n 4 ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ओके, आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, आप 2 ले सकते हैं, आप 3 ले सकते हैं, मैं 4 ले रही हूँ। इफ n इज इक्वल टू 4, देन n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5, 5 का स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 4 है तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर। अब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये है कि n प्लस 1 प्लस n, यहाँ पर लिख लेते हैं n की वैल्यू 4 प्लस 1 और प्लस 4। अब हमें ये देखना है कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या इनके एडिशन के बराबर आता है, ये दोनों नंबर्स हैं, ओके। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट होता है तो 9 आता है। अब यहाँ पर देखिए 4 प्लस 1 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से भी आंसर 9 आया और यहाँ से भी आंसर 9 आया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, देखिए 4 के आफ्टर 5 आता है, दोनों ही कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, एक नंबर के बाद दूसरा नंबर आता है, तो ऐसे नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाता है तो आपने इनका स्क्वायर करके डिफरेंस नहीं निकालना है, आपने डायरेक्टली उन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। तो बच्चों, आज इस वीडियो में आपने सीखी प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स, और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं स्क्वायर नंबर्स की, अगर आपको ये याद हैं तो आपको स्क्वायर या स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।